हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी आर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में, यानी खाने वाले घटकों में से किस एक का जो है अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए, यानी कम खाना चाहिए। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके सामने 4 है और इस चारों में से एक सही उत्तर है, वो आपको बताना है। तो अगर हम सही उत्तर की बात कर लें तो आपका न्यूक्लिक अम्ल जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा जोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए तो एक मानव हड्डी का जोर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा मानव हड्डी का जोर नहीं है। अगर हम इसके सही उत्तर की बात कर लें तो सही उत्तर हो जाएगा मैक्रो। मैक्रो जो है डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सा है, वो आपको बताना है। अगर हम मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात कर लें तो यह आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरु अस्थि। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरु अस्थि बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न को देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन मानव की सबसे छोटी हड्डी है। आपके सामने फिर से वही 4 बताना है कि कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेपीज है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आगे भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब आपको पता हो, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसके उत्तर आसानी से दे सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वहां पर क्या होता है, उरु अस्थि होता है। कौन सा होता है, उरु अस्थि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न को देखिए तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टिपीज बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 12, 14, 11 और 13। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि 12 होगा, वह बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में जो पसलियों के होते हैं वह 12 जोड़े होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 656 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो मानव शरीर में कुल जो है 656 मांसपेशियां होती है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जानू फलक का दूसरा नाम है। ऑप्शन आपके सामने 4 है और इसका उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है जाह्नवीक, जिसे हम पटेला भी कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये जो है हमारा इस प्रश्न का तो 10 नंबर प्रश्न, जानू फलक का दूसरा नाम जाह्नवीक पटेला हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर हम मानव शिशु के शरीर की बात करें तो मानव शिशु में जो हड्डियां होती है वो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। 354 हड्डियां होती है मानव शिशु के शरीर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि मानव शरीर में हड्डियां जो है वह कैसे जुड़ी रहती है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका,
अस्थि बंध जिसे लिगामेंट्स कहते हैं से बंधी रहती हैं दो हड्डियां आपस में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो जो 13 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो अंतरिम आयु जो होती है, अंतरिम आयु परीक्षण जो होती है, यह इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 रकबा यानी जिसे हम स्टिपीज कहते हैं हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि कान होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कान में ही आपका स्टिपीज हड्डी पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे हल करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वयस्क मानव में होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 204 अस्थियां, 208 अस्थियां, 206 अस्थियां, 210 अस्थियां। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा 206 अस्थियां, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो जो मानव की पसलियां होती है उनके साथ स्टर्नम जो होता है वह जुड़ा होता है, और बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कम से कम प्रयास करेंगे कि 50 प्रश्नों को एक वीडियो में शामिल किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।